अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. मोइदो मुस्लिम हाय स्कूल उस्माना कॉलोनी परभणी. मी मिर्झा समीना परवीन मिर्झा यावर बेग. मागच्या पाठात आपण व्याकरणाचा भाग, वाक्यांचे प्रकार समजून घेतले होते. आज आपण त्यापुढचा भाग पाहूया. विधानार्थी वाक्यांचे अजून 2 उपप्रकार पडतात. आज आपण ते समजून घेऊया. बच्चों, पिछले बारी को हमने विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य और अज्ञार्थी वाक्य समझे थे. आज हम विधानार्थी वाक्य के और 2 उपप्रकार है, तो हम वो आज क्या करेंगे, समझेंगे. उसे कहते हैं होकारार्थी वाक्य. होकारार्थी वाक्य को उर्दू में कहेंगे इकरारिया जुमला. उसकी डेफिनेशन इस तरह है. ज्या वाक्यात होकार दर्शविलेला असतो त्या वाक्याला होकारार्थी वाक्य असे म्हणतात. यानी जिस जुमले में इकरारिया जुमला रहता है उसे इकरारिया जुमला कहते हैं. इकरार होता है उसे इकरारिया जुमला कहते हैं. बच्चों, ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, ये हम आपको एक्स्ट्रा का नॉलेज दे रहे, तो आप ये अपने कॉपी में नोट करिए. इसके कुछ उदाहरण हैं जो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं. मी दररोज अभ्यास करतो, मला डॉक्टर व्हायचं आहे, मी कबड्डी खेळतो, हे चित्र खूप सुंदर आहे, चांगल्या सवयींचा स्वीकार करा. मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कबड्डी खेलता हूँ, ये जो चित्र है, ये तस्वीर है, बहुत खूबसूरत है, चांगल्या सवयींचा स्वीकार कर, अच्छी आदतें लगाओ. ये सारे होकारार्थी वाक्य के एग्जाम्पल उदाहरणे हैं. अब इसके बाद का जो है वो है नकारार्थी यानी इनकारिया जुमला, जिसे उर्दू में कहते हैं इनकारिया जुमला. उसकी डेफिनेशन इस तरह है. ज्या वाक्यात नकार दर्शविला असतो त्या वाक्याला नकारार्थी वाक्य असे म्हणतात. यानी जिस जुमले में इनकार किया जाता है वो जुमले को नकारार्थी वाक्य इनकारिया जुमला कहते हैं. मला पोहता येत नाही, वाईट सवयी स्वीकारू नका, मी खो खो खेळत नाही, मला अभ्यासाचा कंटाळा येत नाही, हर्षल सकाळी घरी नव्हता. ये सारे जुमले नकारार्थी के हैं. तो इसमें नकारार्थी, मला पोहता येत नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, बुरी आदतें मत लगाओ, मैं खो खो नहीं खेलता, मेरे को पढ़ने के लिए है तो जान पे नहीं आता, बेजार नहीं होता, सुस्ती नहीं आती, कंटाळा यानी सुस्ती नहीं आती, हर्षाला सकाळी घरी नव्हता, हर्षाला जो है वो घर पर नहीं था. ये हो गए विधानार्थी वाक्य के उप प्रकार. अब आगे हम जो है तो आपके पेज नंबर जो है तो आपका वारांदा घाट के सबक ख़त्म हो गए बाद पेज नंबर 16 पे आपको और इसके वाक्यांचे प्रकार के और 3 टाइप्स दिए हुए हैं. केवल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य. तो अब हम वो उसकी डेफिनेशन समझेंगे और उसके कुछ है तो एग्जाम्पल समझेंगे. तो यहाँ पर केवल वाक्य की पहले मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ. केवल वाक्य जो है उसे कहते हैं, हे केवल वाक्य आहेत. केवल वाक्यात एकच विधान असते, त्यामुळे एक उद्देश व एकच विधेय असते. केवल वाक्य हे विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी, होकारार्थी किंवा नकारार्थी यातील कोणत्याही प्रकारचे असू शकते. केवल वाक्य में एक ही मकसद और मकसद के बारे में माहिती यानी उद्देश्य यानी माहिती, विषय विधेय यानी माहिती, उद्देश्य यानी मकसद के बारे में रहता है. इसमें एक ही मकसद रहता है और उसके बारे में ही माहिती रहती है. केवल वाक्य इस टाइप्स के रह सकते हैं, इस प्रकार के रहते हैं. विधानार्थी टाइप का रहता है, प्रश्नार्थी रहता है, आज्ञार्थी रहता है, होकारार्थी रहता है या नहीं तो फिर नकारार्थी रहता है. इस टाइप्स को इसको है तो केवल वाक्य कहते हैं, जिसमें है तो ये टाइप्स, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं. ती रोज सकाळी लवकर उठते, यानी यहाँ पर जो उद्देश्य और विधेय ये दोनों वाक्य में दर्शा रहे हैं. ती रोज सकाळी लवकर उठते यानी वो रोज सुबह जल्दी उठती हैं. तो कसोटी सामन्यात खेळतो का, वो है तो टेस्ट में खेलता है क्या. कसोटी सामना यानी टेस्ट में खेलता है क्या, जो ग्राउंड का टेस्ट रहता है उसमें खेलता है क्या. ऐसा यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही है तो विधेय है. अब यहाँ पे हम कुछ केवल वाक्य के और उदाहरण समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके. यहाँ पर और बहुत सारे केवल वाक्य के उदाहरण हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर सुना रही हूँ, आप वो भी नोट कर लीजिए. इसमें
दीपकला व्याकरण खूप आवडते. दीपक जो बच्चा है उसे ग्रामर बहुत पसंद आता है. मेघा परीक्षेत पास झाली. मेघा जो है एग्जाम में पास हो गई. पोहणे हा चांगला व्यायाम आहे. तैरना स्विमिंग करना ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. तानाजी लड़ता लड़ता मेला. तानाजी जो है वो लड़ते लड़ते मर गया. संगीता काल आजारी होती. संगीता जो लड़की है वो कल क्या थी? बीमार थी. ये हो गए केवल वाक्य के उदाहरण और डेफिनेशन व्याख्या. अब हम मिश्र वाक्य किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन व्याख्या समझेंगे. मिश्र वाक्यात दोन किंवा अधिक वाक्य असतात. ये मिले जुले जुमले रहते हैं. इसमें एक से ज़्यादा जुमले रहते हैं जी एकमेकावर अवलंबून असतात, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आधारित रहते हैं. अर्थाच्या दृष्टीने स्वतंत्र असणारे वाक्य ये है तो जुमले मीनिंग के हिसाब से भी सेल्फ रहते हैं और इसलिए वो मुख्य वाक्य रहते. तर मुख्य वाक्यावर अवलंबून असणारे वाक्य गौण वाक्य असते और जो उसके ऊपर आधारित रहता है उसे गौण वाक्य कहते हैं. गौण वाक्य जिसे कहेंगे जो है तो उसको कम वैल्यू वाला जुमला कहेंगे गौण वाक्य को. तो वो किस पे डिपेंड रहता है? मुख्य वाक्य के मेन जुमले के ऊपर वो क्या रहता है? डिपेंड रहता है. तो यहाँ पर वरील वाक्यात मी गावाला जाईन व पावसाळा आला ही दोन मुख्य वाक्य आहेत. यहाँ पर उदाहरण में बताया हुआ है जेव्हा मनात येईल तेव्हा मी गावाला जाईन, यानी दो जुमले दिए हुए हैं और उसमें बता रहा है कि मैं मेरे दिल में जब आएगा जब मैं क्या करूँगा? गाँव को जाऊँगा. फिर दूसरा वाक्य जो है पावसाळा आला की आकाशात काळे ढग जमतात व पाऊस पडू लागतो. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब पावसाळा आला यानी बारिश का मौसम शुरू हो गया. पावसाळा आला कि आसमान में काले ढग जमा होते हैं, बादल जमा होते हैं और बारिश पड़ना शुरू होती है. अब यहाँ पर इसके बारे में उदाहरण के बारे में समझा रहे हैं. कधी कधी एका मुख्य वाक्यावर एक किंवा अधिक गौण वाक्य अवलंबून असतात, यानी जो एक मेन जो जुमला है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे और जुमले भी क्या होते हैं? डिपेंड रहते हैं. ही गौण वाक्य उभयनवी अव्ययाने एकमेकांना जोडलेली असतात. ये जुमले जोड़े जाते हैं उभयनवी अव्यय से. इसके और कुछ उदाहरण हैं जो हम आपको यहाँ पर पढ़कर सुना रहे हैं. आप समझने के लिए वो भी उदाहरण क्या करिए? नोट करिए. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे मिश्र वाक्य के और भी उदाहरणें. सर म्हणाले की सर्वांनी स्नेह सम्मेलनाची तैयारी करा. सर ने कहा कि सब है तो यहाँ पर स्नेह सम्मेलन प्रोग्राम है उसकी तैयारी करो. जे चकाकते ते सोने नसते. जो चमकता है वो सोना नहीं होता. ये सारे जुमले जो जोड़े जा रहे हैं वो कैसे जोड़े जा रहे हैं? उभयनवी अव्यय से. जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा मोर नाचू लागतो. जब बारिश होती है तब मोर नाचता है. जो आवडतो सर्वांना तो आवडतो देवाला. जो सबको पसंद आता है वो है तो अल्लाह को भी पसंद आता है. नौकरी मिळावी म्हणून विलास मुंबईला गेला. नौकरी मिल रही इसलिए विलास कहाँ गया? मुंबई को गया. अब यहाँ पर म्हणून, तो, तेव्हा, ते, कि ये सब क्या है? उभयनवी अव्यय है. ये सारे जुमले हैं तो यहाँ पर उभयनवी अव्यय से जोड़े गए हैं. अब हम आगे का जो है वो संयुक्त वाक्य है उसकी पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम तो उसके उदाहरण समझेंगे. संयुक्त वाक्यात दोन वाक्य असतात. ती दोन वाक्य उभयनवी अव्ययाने जोडलेली असतात. संयुक्त वाक्य जो है वो क्या है? दोन वाक्य असतात. संयुक्त वाक्य दो रहते हैं जो उभयनवी अव्यय से जोड़ी जाती हैं, पण ती स्वतंत्र असतात. वो सेल्फ रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, अलग रहते. म्हणजे ती दोन केवल वाक्य असतात. अर्थाच्या दृष्टीने ती एकमेकावर अवलंबून नसतात. मीनिंग के हिसाब से ये दोनों जुमले एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं. ते एक जोड़ वाक्य असते. ये एक जोड़ जुमला रहता है. ये हो गए संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन व्याख्या. अब यहाँ पर उदाहरण दिए हुआ है. मंदा रोज सकाळी गणिताचा अभ्यास करते आणि संध्याकाळी मराठीचा अभ्यास करते. मंदा नाम की जो लड़की है वो रोज सुबह में है तो मैथ्स का स्टडी करती है और शाम में जो है तो मराठी की स्टडी करती है. दूसरा है मिहिर खो खो
ते भाग घेईल किंवा लंगडी खेलेल। मिहिर या तो खो खो में हिस्सा लेगा या नहीं तो फिर लंगड़ी खेलेगा। इसकी और बहुत सारी उदाहरणें हैं जो हम समझेंगे। दिनेश सकाळी उठतो आणि व्यायाम करतो। दिनेश सुबह जल्दी उठता है और एक्सरसाइज करता है। तू अभ्यास कर किंवा खेळायला जा। तुम स्टडी करो या खेळने के लिए जाओ। त्याने अनेक पुण्य केले पण डॉक्टर त्याला वाचू शकले नाही। उसने बहुत नेक काम किए लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। त्याने अनेक पुण्य केले म्हणून डॉक्टरांना त्याला वाचवण्यात यश आले। उसने बहुत काम किया इसलिए डॉक्टर उसे बचा सके। मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। मरने के बाद हमारी नेकियां अच्छे अमाल ये बच जाते हैं। कीर्ति रूप उरावे यानी वो बच जाते हैं। ये सारे जुमलों का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है और ये सारे वाक्य भी उभयनिष्ठ अव्यय से जोड़े गए हैं। म्हणून, परी, पण, किंवा, आणि ये सब क्या है, उभयनिष्ठ अव्यय है। तो यहाँ पर हमने जुमलों के टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जुमलों की किस्में अच्छे से समझ ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस अच्छे समझ में आए होंगे। बच्चों, ये जुमलों के किस्में जो है आगे भी आपको 9th और 10th में ये व्याकरण का पूछा जाता है, पूछे जाते हैं। लेकिन सिर्फ वो 4 जो है, विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य ही आपको पूछे जाते हैं और होकारार्थी नकारार्थी। ये केवल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पर आपको है तो जुमले नहीं आते। ये सिर्फ आपको समझने के लिए आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अल्लाह हाफिज़।